ये अलग अलग रंग की मिर्ची देख के आप सोच रहे होगे रोमा कहाँ से ले आई। अरे ये हमारी छत की मिर्ची है। कल थी अमावस और श्राद्ध का लास्ट दिन, हम सबका इकट्ठा ही कर देते हैं, तो हम छत पे गए थे। चलिए आपको शुरू से बताती हूँ। कल सुबह नहा धोकर सबसे पहले मैंने खाने की तैयारी की, क्योंकि कल हमें पितरों का खाना निकालना था। मैंने यहाँ पे आलू गोभी बनाई थी। आलू गोभी मैंने बड़े सिंपल तरीके से बनाई थी, सिर्फ जीरा, हरी मिर्ची और टमाटर छोक के मैंने सब्जी बनाई। यहाँ मैंने सब्जी चढ़ा दी है, तब तक मैंने जाके इलायची कूटी, क्योंकि मैंने खीर भी चढ़ा दी थी। जब तक खीर बन रही थी और मैं इलायची कूट रही थी, यहाँ मेरी बेटी आ गई, बोली मम्मा लाओ मैं भी कूट देती हूँ। फिर मैंने उसको भी मौका दिया। बच्चों को बड़ा शौक होता है ये सब काम करने का अवनी। और फिर मैंने सब्जी को अच्छे से चलाया ताकि सब्जी जल ना जाए। थोड़ी देर में देखा तो मामी आ गई। मामी पौधों में पानी डालने आई थी, क्योंकि मम्मी के पौधे हमारे घर के बाहर रखे हैं। यहाँ पे मेरा बेटा नहा धो के आ गया। दादी पौधे ने थोड़ा सा लाड किया, मामी ने अपना पानी। तब तक मामी पौधों में पानी डाल रही थी। यहाँ पे मेरी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। मैंने फटाफट से कढ़ाई उठा के रसोई के बाहर रखी, क्योंकि रसोई में भीड़ हो जाती, खिचपिच हो जाती है। क्योंकि रसोई मेरी थोड़ी छोटी है, इसलिए मैं खाना बनते ही बड़े बड़े पतीले कढ़ाई रसोई के बाहर रख देती हूँ, ताकि रसोई में खिचपिच ना हो। यहाँ जब तक मेरी खीर बन के तैयार हो रही है, तब तक मैंने आटा गूंद के रख दिया था। यहाँ पे अवनी की आवाज आई, मम्मा भूख लग रही है। मैंने उसे मौसमी काट के दी। उसके बाद मैं चली गई बाहर पौधों में पानी डालने के लिए। यहाँ हमने कुछ ही पौधे रखे हुए हैं, बाकी पौधे हमारे छत के ऊपर है। फिर मैं गई मामी के पौधों की तरफ। ये है मामी के सारे पौधे जहाँ मामी अभी पानी डाल के गई है। मेरे हस्बैंड चले गए थे नहाने के लिए। जब तक वो नहा के नीचे है, तब तक मैंने पूड़ियां बनाकर तैयार कर दी थी। 16 पूड़ियां मैंने पितरों के लिए अलग बनाई थी छोटी, और अपने नाश्ते के लिए मैंने अलग बना दी थी। कुछ लोग तो पूड़ियों के टुकड़े करके 16 भागों में बांट देते हैं, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं छोटी छोटी 16 पूड़ियां बनाते हैं। मैं हमेशा 16 बनाती हूँ। यहाँ पर मैंने पूड़ियां बनाकर तैयार कर दी। मेरे हस्बैंड नीचे आए, फिर सार्थक ने और पापा ने दोनों ने मिलकर पितरों के लिए भोग निकाला। देखिए इस तरीके से मैंने छोटी छोटी 16 पूड़ियां बनाई थी, और गाय के लिए और डोगी के लिए मैंने अलग बनाई थी गाय। फिर मेरे हस्बैंड और सार्थक दोनों मिलके गए छत पे। छत पे जाके दोनों ने पितरों को खाना दिया। हर साल मेरे हस्बैंड एक ही सवाल पूछते हैं, खाना यहाँ रखना है छत पे रखना है, और मैं उन्हें बताती हूँ कि छत के ऊपर रखना है। फिर दोनों बाप बेटा गए छत पे और उन्होंने पितरों को खाना दिया। दोनों ने बड़े ही सम्मान से और हाथ जोड़कर पितरों को खाना दिया। तब तक मैंने और अवनी ने छत की हरियाली के मजे लिए। अवनी ने मुझे छत पे सारे पौधे दिखाए और सारी मिर्ची दिखाई, रेड कलर की, ब्लैक कलर की और ग्रीन कलर की। इतनी सुंदर लग रही थी ये मिर्ची, इनको तोड़ने का तो मन ही नहीं कर रहा था। देखिए फिर अवनी छोटी छोटी हरी मिर्ची तोड़ के लाई। ये छोटी मिर्ची खाने में बहुत तेज थी। फिर अवनी ने मुझे और पेड़ पौधे दिखाए और सारी लाल मिर्ची भी दिखाई। मेरे हस्बैंड ने ऊपर से आवाज लगा दी कि मेरे लिए थोड़ी मिर्ची तोड़ लियो। मेरे हस्बैंड को खाने के साथ हरी मिर्ची खाना बहुत पसंद है। वो हमेशा खाने के साथ मिर्ची लेना पसंद करते हैं। फिर नीचे आके सबसे पहले मैंने खाना गर्म करा। फिर सबने खाना खाया। सबको बहुत तेज भूख लग रही थी और सार्थक को ट्यूशन जाना था। सबसे पहले मैंने सार्थक को खाना दिया। खाने में था आलू गोभी की सब्जी, पूरी, खीर और छोले। छोले की सब्जी सार्थक के चाचा ने ऊपर से भिजवाए थे। अवनी को तो छोले बहुत पसंद है, इसलिए उसका तो काम बन गया। उसने सिर्फ छोले खाए, आलू गोभी तो उसने छुई नहीं और खीर खाई। आलू गोभी बहुत टेस्टी बनी थी गाइज। मेरे हस्बैंड तो कल से बोल रहे हैं दोबारा ऐसी आलू गोभी कब बनाएगी, और बोल रहे थे रात को भी मैं यही खाऊंगा, मेरे लिए बचा के रख दियो। फिर हमने खाना एंजॉय किया। खाना बहुत टेस्टी बना था। मिलते